क्या नीता लुटेरों के साथ ही? हाँ माँ, हमारे पल पल की खबर उन बदमाशों तक पहुंचाने के लिए उसने एक भोली भाली लड़की का स्वांग रचाकर हमारे घर में पनाह ली है। अगर तू उन्हें बता दे कि ये शेख सामी नहीं बल्कि विजय खुद था, तो शायद तू इनका विश्वास जीत ले और ये लोग तुझे जल्दी ही बॉस से मिलवा दे। वेल डन नीता, भाई वाह, शेख सामी को शीशे में उतार कर तो तुमने कमाल कर दिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि बॉस से मिलवाने से पहले तुम मेरे और कितने कमाल देखोगे? देखो, एक बात सुन लो, आज से तुम्हें मुझे बॉस से मिलवाना ही पड़ेगा। हरगिज नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुम हमारे इम्तिहान में अभी तक पूरी नहीं उतरी हो। क्या मतलब? नीता, हमने जो तुम्हें खास मिशन दिया था कि तुम विजय को अपने इश्क में फंसाकर उस सीक्रेट प्लान का पता करो जो वो हमारा बिजनेस खत्म करने के लिए अपने साथ लाया है। शेख सामी, वो खुद रेंज ऑफिसर विजय था जो शेख सामी बनकर हमारे खुफिया गोदामों को नजारा करके चला गया। ओह गॉड। जेकब सर, इससे पहले कि वो हमारे खिलाफ कोई कदम उठाए, उसे फौरन खत्म कर देना चाहिए। बहुत भूख लगा ना, घबराओ मत, हम तुमको रेंजर साहब का गोश्त खिलाएगा। साहब, साहब, उधर एक शेर बड़ी बुरी तरह दहाड़ रहा है। कहां पर? उस तरफ साहब। बेचारा, गॉड इसकी आत्मा को शांति देना।
सर बचाओ मुझे सर। क्यों? क्या बुराई की थी मैंने जो तू मुझे मौत के मुंह में ढकेल देना चाहता था? इसलिए कि मैंने तुम्हारी काली करतूतों में तुम्हारा साथ नहीं दिया, यही ना? बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? एक दरिंदे की आंखों में आंसू। मेरा तो ख्याल था जिसके दिल में इंसानियत का जज्बा होता है उसी की आंखों में आंसू आते हैं। अगर तुम सचमुच अपने किए पे पछता रहे हो तो आज से नेक इंसान बनने की कोशिश करना। मत भूलो भगवान ने आज तुझे नई जिंदगी दी है। अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पैर। नहीं सर, मैं कहता हूं मेरा पैर छोड़ो। सर जब तक मुझे माफ नहीं करेगा मैं आपका पाँव नहीं छोड़ूंगा। चेकअप। सर कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया प्लीज। देखो जैकब, जो नुकसान तूने मुझे पहुंचाया है उसके लिए मैं तुझे माफ कर सकता हूं, लेकिन जो गद्दारी तूने सरकार के साथ की है उसकी सजा तो तुम्हें अब भुगतनी ही पड़ेगी। सर मैं जानता हूं सर मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सर मुझे कोई भी सजा देने से पहले एक अच्छा काम कर लेने दीजिए प्लीज। एक अच्छा काम। मेरा सर हम इसका कसम खाकर कहते हैं, हमको मालूम है सर ये जंगली लुटेरों ने लाखों रुपए की खाले, हाथी दांत, रोजवुड, चंदन की लकड़ी किधर छुपा के रखा है और वो सब आज रात को स्मगल करके बाहर भेजने वाला है। आप जल्दी से सर उस पर कब्जा कर लीजिए प्लीज। सर सर मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज। ठीक है, चलो मेरे साथ। थैंक यू सर। सर ये हमारा ड्यूटी है प्लीज। थैंक यू सर। इधर से। वो देखिए।
कब्जा कर लो। अच्छा, तो ये बात थी। अरे वाह, ये जो तुमने अपने हाथ से हमारे बुढ़ापे की तस्वीर पर जवानी की दाढ़ी और मूछ लगा दी, ये तो तुमने कमाल कर दिया। अब तो तुम्हें कोई शक नहीं रहा ना कि हम ही हैं तुम्हारी जागीर के पुराने मैनेजर दीवान सिंह, जिसको ढूंढते ढूंढते तुम यहां तक आ पहुंची। क्यों? दुष्यंत! रुक जाओ, बंदूक नीचे फेंक दो। मैं कहता हूं बंदूक नीचे फेंक दो। क्या पागल बनकर रहा है दुष्यंत? अगर तुम्हें अपनी मां की जान प्यारी है तो बंदूक फेंक दो। सुना नहीं तुमने? अगर अपनी मां की जान प्यारी है तो बंदूक फेंक दो। नहीं! ये तुम्हारी मां है दुष्यंत, जिसे तुमने फांसी पर लटका रखा है। ये मेरी ही नहीं, तुम्हारी ही मां है। मेरा यकीन करो, ये तुम्हारी मां है। मां? मेरी मां? बहुत खूब। हमने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए मोहिनी का नाटक रचाया और तुम हमें उल्लू बनाने के लिए मां का ड्रामा खेलने लगे। नहीं दुष्यंत, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, ये तुम्हारी मां है। मैं तुम्हारा भाई हूं। हम दोनों ने इसकी कोख से जन्म लिया है। हम दोनों सगे भाई हैं। ऐसी बचकाना चालों से तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जब्त किया हुआ हमारा सारा माल वापस कर दो और वायदा करो हमारे रास्ते में आने की जरूरत नहीं करोगे। मुझे समझने की कोशिश करो दुष्यंत। ये माल ना तुम्हारा है ना मेरा है। मैंने जो कुछ भी किया है अपना फर्ज निभाने के लिए किया है। ये फर्ज वर्ज की रट लगाकर क्यों अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो? असली लुत्फ लेना है तो आओ, हमारे कारोबार में हमारा साथ दो। ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो। बोलो, तुम्हें कितना रुपया चाहिए? रुपया विजय को नहीं खरीद सकता दुष्यंत। यही बात मैं तुमसे कहता हूं। इस आखिरी मौके से फायदा उठाओ, अपने गुनाहों का इतराफ कर लो और इसके लिए कानून तुम्हें जो भी सजा दे उसे बेइज्जती ना समझकर खुशी से कबूल कर लो। इसी में तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है दुष्यंत। कहीं ऐसा ना हो प्रायश्चित तुम्हें करना पड़े, इस मां के लिए जिसने तुम्हें जन्म दिया है, इस जंगल के लिए जिसे तुम अपना फर्ज समझते हो। जानते हो इसमें क्या भरा हुआ है? पेट्रोल। इसे अगर जरा सी आग दिखा दी जाए तो तुम्हारी ये मां, तुम्हारा ये जंगल सब जलकर राख हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना दुष्यंत। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, लेकिन इस जंगल को आग मत लगाना। इस जंगल के पशु पक्षी, शीशम, सागवान, संदल की लकड़ी इस देश की संपत्ति है। इसे नष्ट मत करना दुष्यंत। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इसे नष्ट मत करना। तो तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? मुझे समझने की कोशिश करो दुष्यंत। तुम्हारे सर पर पागलपन सवार है। तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो। ऐसा ना हो तुम्हें इस पाप के लिए जिंदगी भर पछताना पड़े। पाप और पछताना मैंने नहीं सीखा। बोलो, मंजूर है या नहीं? नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा मत करो दुष्यंत, ऐसा मत करो। नहीं दुष्यंत, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं दुष्यंत, रुक जाओ।
सावित्री, सांप 12 साल तक अपना बदला लेना नहीं भूलता, तो दीवान सिंह 24 साल तक। तुझे याद है ना वो दिन जब तेरे पति ने इस दुनिया से मेरी हस्ती मिटा देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके बदले में मैं उसके सारे खानदान को नष्ट कर दूंगा। बड़ा घमंड था उसको अपनी ईमानदारी पर ना। मैंने उसी के एक बेटे को चोर और डाकू बनाकर दिखा दिया और दूसरे को अपने ही भाई का कातिल। ये देख, ये देख, जिस जागीरदार की बेटी को तू अपनी बहू बनाने के सपने देखा करती थी, आज तो उसकी मौत का तमाशा देखेगी। रेंजर साहब, आज मैं बरसों की प्यास बुझाने के लिए तुम सबको एक ही चिता में जला दूंगा। बेटा, 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 दुष्यंत, भैया, दुष्यंत, तुम्हारी आंखों में आंसू। तुमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है भैया। दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें ऐसा सौभाग्य मिलता है। भैया, तुम महान हो, तुम महान हो भैया। भैया, मेरी तो यही इच्छा है कि अगले जन्म में मैं एक बार फिर तुम्हारा भाई बनूं। इसी मां का बेटा जिसकी ममता, प्यार विजय कुमार ने अपना कर्तव्य निभाने के लिए भाई भाई के रिश्ते की भी परवाह नहीं की। इनकी बहादुरी काबिल तारीफ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके निस्वार्थ सेवाओं को सराहते हुए इन्हें यह सम्मान पत्र पेश करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जड़ का रुतबा फल से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि सम्मान पत्र को पेश करने का श्रेय विजय कुमार की माता जी को प्राप्त हो। आइए।